आंख बंद करा और ध्यान लगावा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हमारे देश में रोज ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें यह बात साबित होती है कि तंत्र विद्या एक ढोंग है। पुलिस और प्रशासन हमेशा ऐसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी गांव और शहरों के ऐसे ढोंगी तांत्रिक धड़ल्ले से घूम रहे हैं, अपराधों का अंजाम दे रहे हैं। इसमें गलती उस तांत्रिक की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो ऐसे तांत्रिक और नकली बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में लाया हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक तांत्रिक ने 3 औरतों की गर्दन काट उनकी हत्या कर दी। वो औरतें कौन थी जो हादसे की शिकार बनी? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। ला बेटा चाय पी ला। अरे आप चाय कह लेनी माँ? जब बहू 9 बजे तक घोड़ा बेच के सुती त चाय त माई के ही लावे के पड़ी ना। वो तो कब से बिस्तर पे नहीं खे। मंदिर उंदिर गई लोई? मंदिर कौन सा लखनऊ के गईल बाड़ी, पास में ही मंदिर बा, आ जाए के चाहिए। तो फिर कहाँ जा सकेली? पता ना, गुप्ताइन से ओकरा पटेला, हम ओकरा भी फोन गईनी, ओकरा भी कुछ पता नहीं खे। का पता सवेरे सवेरे कहाँ चल गिल बिया। हम देख क्या होता नहीं। हाँ माँ, ठीक बा, हम आवता नहीं। माँ देख लेला, ये लड़की जितना देखे में सीधा लगत रहली ना, उतना सीधा ना रही। ले गईली सारा गहना। अब ओकर घर वालन से कोई बात भइल? हाँ बेटा भइल रहे, कहत रहना 2-3 दिन से कोनो बात नहीं के भइल ओकरा से। खेल कर गईले ये लड़की, बर्बाद कर गईली हमनी के। सर, हमार बीवी सुबह से लापता बिया और घर के गहना भी।
लापता उपता कुछ नहीं खे सर, वही लेके भाग गेली सारा गहना। देखी राउर बहू गहना लेके भागल बाड़ी चाहे उला पता बाड़ी, ये तो कार्रवाई के बाद पता चली। आप अपन वाइफ के डिटेल लिखवा दी और उनका कोई फोटो हो तो दे दी ताकि हम उनके ढूंढने की कोशिश करी। फोटो तो अभी लैले नहीं की सर। ठीक बा, फोटो बाद में दे दे, अभी फिलहाल डिटेल्स लिखवा दी। सिंह साहब। जी सर। इनकर वाइफ के डिटेल्स लिख ली। जी सर। आप प्लीज। ठीक बा सर। ठीक। काव्या, आसपास के पड़ोसी से पूछताछ कर कि इनका ही आपस में पति पत्नी और सास बहू में संबंध कैसे रहे। यस सर। गुड। आई सर आई। का भइल सर, कुछ पता चलल निधि के? निधि का तो पता ना, लेकिन रउआ लोग के बारे में बहुत कुछ पता चलल बा। हम कुछ समझनी ना सर। सुन ले बानी आप दूसर शादी के मन बनावत रहनी। संजय, का कहलस डॉक्टर? ये डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर दिलस माँ। निधि के शरीर अंदर से बहुत कमजोर बा। ओकर गर्भाशय बच्चा के बोझ नहीं के संभाल पावत। ये चलते बार बार मिसकैरेज हो जाता। आजकल के लड़की ना खाली शकल सूरत पर ध्यान देवेली, अंदर से खोखली और घर के काम करे के कहीं त इनकर पसीना छूटेला। और एगो हम लोग रहनी, सारा दिन काम भी करत रहनी और 9-9, 10-10 बच्चा भी पैदा करत रहनी। पता ना कौन सा पाप केले रहनी जैसन बांझ बहू मिलल बिया। ऐसन मत कही मम्मी जी, हमार अंदर कमी बा, इमे हमार का गलती बा। फिर भी हम कोशिश तो करत बानी ना। कोशिश? अरे 3 बार कोशिश कैलू तू और तीनों बेर फेल। दवाई के खर्चा अलग। कैसे चली ये बंस? मम्मी जी, हमने बच्चा गोद भी तो ले सकेनी ना। ओ गोद? ये गांव देहात बा बहू, कौनो दिल्ली मुंबई नहीं खे जे तू बच्चा गोद ले लेबू। एहिजा समाज वाला भी बाड़े, का कहिया नू? केकर बच्चा बा, केकर खून बा, कौन एकर धर्म बा? और तू खड़ा खड़ा देखत रहबा या कुछ बोलबा भी? ओहो, हमार दिमाग ना काम करल बंद कर चुकल बा। हमरा ई बारे में अब कोई बात नहीं के करे के। बेटा, ई शराब पी के अपन सेहत काहे खराब करत बड़ा? तो और का करी माँ, जहर पी के मर जाई। छह साल हो गई पर बाप न बन पैनी। हमरा साथ होलन के लइकन स्कूल जाए लगलन, कैसन कैसन बात करेलन हमरा बारे में, कैसन कैसन ताना देवेलन हमरा दुनिया वालन। हम समझे नहीं बेटा, तू हमार बात सुना ध्यान से। देखा अभी तू जवान बड़ा, कोनो भी लड़की मिल जाई तू दूसर शादी कर ला। मतलब हम सारा रिश्तेदार से लड़की ढूंढे के बाद कर ले बानी।
बच्चा के लालच में हम दूसरा शादी करल चाहत रही सर, लेकिन जब भी बात निधि के पता चला तो टूट गईली। तो हमनी के झगड़ा भी बढ़ गई। एक बार हम ओकरा जान से मारे के धमकी भी दे ले रही सर, पर यकीन मानी ओकर गायब होए में हमनी के कोई हाथ नहीं खे। हम जितना प्यार ओकरा से पहले करत रही, आज भी हम निधि से उतने प्यार करेनी। सर, एगो लेडी के गर्दन कटल बॉडी मिलल बा। ना मैडम, ये निधि नहीं खे। भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। निधि जैसे केस बहुत कम हैं जिनको मां बनने में दिक्कत होती, लेकिन मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है भारत में कि आज कई तरह की तकनीक से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। कृत्रिम गर्भधारण, सरोगेसी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कई सुविधाएं हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन निधि के पति और सास ने इन तरीकों को अपनाने के बजाय दूसरे शादी के तरीके को चुना। तो क्या दूसरी शादी के डर से निधि घर से जेवर लेकर भाग गई, या संजय ने ही उसे गायब करवा दिया? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक पहली पत्नी जिंदा है तब तक बगैर तलाक दूसरी शादी नहीं हो सकती। और ये दूसरी औरत कौन थी? क्या इसका भी इस केस से कोई लेना देना है, या गुत्थी कुछ और थी? अब पुलिस के लिए निधि को ढूंढने के अलावा ये पता करना बहुत जरूरी था कि इस औरत की हत्या के पीछे किसका हाथ था। आइए देखते हैं। का चुरा रहल बाड़ी? हाँ? हम तोहरा जैसन थोड़े बानी के बीबी के कमाई चुराई और शराब पी जाई। तो तू हमरा से चुरावत नहीं खे, बल्कि हमरा से छुपा रहल बाड़ी है। इला जाके कहीं शराब पियावा। अरे कहा दिखावा, हमरा से क्या छुपा रहल बाड़ी? दिखाओ। अरे अरे छोड़ा छोड़ा। अरे दिखाओ हमरा के, दिखाओ। हाँ, अरे बाप रे बाप, तना ज्यादा गहना कहाँ से ले आईली तू? कहाँ मिलाल? हाँ, तोहरा से मतलब? कहाँ से चुरौली है? हाँ, चोरी ना कहीं नहीं हो, और असली ना हो गहना, नकली बा। हम नया काम शुरू कईनी हा, शादी ब्याह में नकली गहना भाड़ा पे देवे के। हाँ, तब जब पहले हम पूछनी तो काहे के ना बोलली? हाँ, अब बता रहल बानी ना। झूठ बोलताड़ी हमरा से। अरे झूठ काहे बोलब? राउर कसम, हमनी के बच्चा के कसम। अब बच्चा के कसम झूठ थोड़ी खाए हम। जाई, जाके शराब पियाई। जाई ना। इतना प्यार? जाई। सब फाइन। सो जौन लेडी के बॉडी हमनी के मिलल बा, ओकर नाम सुमन बा। ओकर पति 4 दिन पहले ही कोनो दूसर थाना में रिपोर्ट लिखवेले रहे कि ओकर बीवी घर के सारा गहना लेलस और भाग गई। सिर्फ
निधि और सुमन के केस में काफी बात कॉमन बा। जैसे कि जैसे कि दोनों के गहना लेके भागल, और दूसर बच्चा दोनों ही केस में बहुत इम्पोर्टेंट बा। जैसे निधि मां ना बन सकेले, यही से होकर पति दूसर शादी के बारे में सोचले रहे, वैसे ही सुमन ओकर 3 गो बेटी रहली और बेटा ना होखत रहे, जौन वजह से ओकरा गांव वाला बहुत प्रताड़ित करत रहले। कुल मिला के बात ई बा, एगो औरत पर ससुराल पक्ष से बच्चा खातिर दबाव बनावल जाला, ओकर बाद वो औरत गहना लेके फरार हो जाले और बाद में ओकर डेड बॉडी मिलला। यस सर। मतलब हो ना हो, निधि के साथ में भी कुछ ऐसने होइल होखी। शायद, पक्का तौर पे कुछ ना कहल जा सकेला, कहे कि हमनी के अभी निधि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलल। सुमन की बॉडी कहां से मिलल रहे? नाला से। एगो काम करा काव्या, एगो टीम बनावो, वो लोग से कहा कि निधि के ढूंढने खातिर गोंडा जिला के सारा नाला, सारा जंगल और हर संदिग्ध जगह पर तलाश करे। दूसरी टीम से कहा कि लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिला के हर पुलिस स्टेशन में निधि के फोटो भेजिए। अगर हमनी के निधि जिंदा मिली है तो एक मतलब साफ बा, तो ये दोनों केस के आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हमनी के निधि के लाश मिलता तो मतलब साफ बा, ये दोनों अपराध के पीछे कोनो एक आदमी के हाथ बा, और अगर ऐसा बा तो बहुत सारा औरत के जिंदगी खतरा में बा। यस सर। हेलो, पीआई अजय स्पीकिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। काव्या जैन हियर सर। हाँ काव्या, बोला। सर, आपके अंदाजा बिल्कुल सही रहे, हमनी की टीम के निधि के बॉडी मिलल बा, बिल्कुल सुमन के जैसने, न्यूड और सर कटल। ठीक बा, निधि की बॉडी अपन कस्टडी में लो और उनके घर वाला के इन्फॉर्म करा। ओके सर। ठीक बा। माँ, माँ, सब हमार गलती बा माँ, सब हमार गलती बा। ना बेटा, गलती तारा अकेले की नहीं के हमार भी बा। हम ही तारा के उकसैले रहनी शादी करे खातिर। अगर हम बच्चा के लालच में दूसर शादी के मन न बनैती न माँ, ता निधि के साथ ही ना होत, ना वो घर छोड़ के जैती, ना ओकरा साथ ही हादसा होइत माँ। हिम्मत रखी संजय जी, इमे सिर्फ आपके ही ना बल्कि पूरा समाज के भी उतने गलती बा, जेकरा वजह से बहु लोग के कभी बच्चन खातिर, कभी जॉब खातिर, कभी दहेज खातिर प्रताड़ित कइल जाला। हर रोज ना जाने कितना बहू घुट घुट के जान दे देवेली। हो ना हो ये हत्या गहना खातिर कइल गइल बा, और वो गहना बेचे जरूर जाई।
जी नमस्ते। केहू देखलस त ना? ना। जा जल्दी से तैयार हो जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ये सब केला के बाद तो हमरा के बच्चा होखी ना। बच्चा? अरे इतना बच्चा होगी कि ओकरा रोके खातिर तोरा ऑपरेशन करावे के पड़ी। अब ज्यादा बात मत करा, आंख बंद करा और जैसे हम बोला तानी वैसे करत जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ने के बाद भी एक और हादसा हो गया और सुमन निधि की तरह प्रियल भी इस हादसे की शिकार हो गई। इन हादसों के पीछे हाथ था रानी देवी का, जो गहनों के लालच में औरतों को बहला फुसला कर उन्हें एक विशेष हवन के लिए बुलाती, फिर उनकी हत्या कर देती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी औरतों को ढूंढती कहां से और कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाती थी, किसी को खबर ही नहीं होती थी। सबसे पहले बड़ा सवाल तो पुलिस के सामने था कि जब उन्हें एक और डेड बॉडी मिलेगी तो वो क्या करेगी? क्या पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाएगी या फिर रानी देवी इसी तरह अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देती रहेगी? और अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई तो उसका अगला शिकार कौन होगा? आइए देखते हैं। एगो और मर्डर और कहानी उहे लड़की के बच्चा ना होखत रहे, ओकर ससुराल वालन ओकरा के ताना मारत रहले, झगड़ा करत रहले। एक दिन वो लड़की गहना के साथ घर से गायब हो जाले और फिर 2-3 दिन बाद ओकर बॉडी मिलेला। पुलिस की इतना बड़ा चौकसी होवे के बावजूद भी एक कांड और हो गई। तोहरा नहीं क्या लगत कि हमनी की ड्यूटी पे क्वेश्चन मार्क बा? सर, सारा हादसा आधा रात के भइल बा। ऐसे में हमने आपन टीम के हर गली हर चौराहा पे कैसे खड़ा कर सकेनी सर? लेकिन अपराध होखे से रोक तो सकनी जा। खैर, सुनार लोग से कोनो इन्फॉर्मेशन आई? अब तक तो ना सर। सर, ऐसन भी तो हो सकेला ना, अपराधी गहना के लॉकर में रखत होखी या फिर वो दूसर शहर जाके गहना के बेच देत होखी। यहाँ से लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या ये सब लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पे ही बा, जहाँ एक ही दिन में आसानी से आयल जायल जा सकेला सर। हाँ, ऐसा भी हो सकेला। सर, ये अपराधी के पकड़ल इतना आसान नहीं खे। आई नो, आसान नहीं खे, लेकिन नामुमकिन भी नहीं खे। अब वो अपराधी के पकड़े खातिर एक ही तरीका बा। का सर? बहुत परेशान लगा तारू बेटा।
डॉक्टर का कहलस पचा ना हो की? जी बहुत दिन से ट्राई कर रहल बानी। बेटा हमार बहू के साथ इहे समस्या बा, कौनो डॉक्टर इलाज ना कर पावता। एक मिनट। हाँ यस सर। यस काव्या, का अपडेट बा? सर जिला के सारा गायनोकोलॉजिस्ट से पता कईनी, लेकिन कोनो सुराग नहीं खे मिलत। अभी एगो लेडी मिलल बाड़ी हमके, उनकर बात से लागत बा कि वो कुछ क्लू दे सकेली। गुड, उनका से बात करा और जानकारी लेवे की कोशिश करा। ओके सर, हमरा के कुछ भी पता चलता तो हम आपके इन्फॉर्म करत बानी। गुड। खुल कैसे गई? ये तो बंद रहे। हमार गहना कहाँ गई? कहाँ गई हमार गहना? जरूर वो पियकरे चुरवले होई। हम ओकरा छोड़ब ना ओकरा। मार डालब हम ओकरा। तब भैया ई चैन बेचे के हा। हाँ। एकर बिल बाप के पास? बिल त पता ना कहाँ होखी। ऊ ऐसा हा कि थोड़ा पैसा के जरूरत रहे, यही खातिर ही। अच्छा 1 मिनट हम चेक कर लेता नहीं। हाँ आई नहीं। अगर ई नकली निकलल त मतलब रानी सच बोल रहल बिया कि वो ज्वेलरी किराया पे देवे के काम शुरू कैले बिया। और अगर ई असली निकलल मतलब सारा गहना असली बा, हम तो माला माल हो जाए। मैडम आप आ जाई। एक आदमी चैन लेके बेचे खाती आयल बा, ओकर पहनावा से हमरा न लगा था कि इतना महंगा चैन ओकर हो सकेला। यस मैडम, आप आई, हम ओकरा रोकता नहीं। देखिए भाई साहब, एकर आपके 42,000 रुपया मिल सकेला। ई असली हा? का? ना ना ना, वो असल बात ई है कि ई चैन हमरा घर के पीछे मिलल है। वो हम हैंडपंप लगावे खातिर खोदाई करत रहली ना, त ओमा ई मिलल है। अच्छा। हमरा पास बहुत बा ऐसन गहना। अगर आप लेवे चाहब सस्ते में दे देब आपके। हाँ, दोनों के फायदा। देखिए, बिना बिल के हमनी गोल्ड ना लेवेनी। एक चैन के बात रहे तो हम हाँ कह देले रही, लेकिन इतना सारा सोना बिना बिल के न ले पाई। देखा भाई साहब, कौनो तो रास्ता होखी ना। एगो रास्ता बा, जेल के। सच सच बोलबे कि कुछ और चाहिए? अब हम बिल्कुल सच कर रहल बानी सरकार। ई गहना हमार बीवी के हा सरकार। वो कहत रहली कि हम गहना किराया पर देवे के काम करताड़ी हो, लेकिन हमरा के शक भइल सरकार ई असली गहना हो। यही लिए हम उस सोनार के पास लेके गए सरकार, और ओकरा आगे हमरा कुछ नहीं के मालूम सरकार। अपन बीवी के फोटो दिखावा। बहुत परेशान लगा तारू बेटा। डॉक्टर का कहलस पचा ना हो की? जी बहुत दिन से ट्राई कर रहल बानी। बेटा हमार बहू के साथ यह समस्या बा,
कौनो डॉक्टर इलाज ना कर पावता। सर ई तो उहे लेडी बाड़ी जे हमरा के हॉस्पिटल में मिलल रहली। मतलब ई सारा कांड ईरानी देवी के कैला। बताओ कहाँ भी है तोर बीबी? बोल। घर चली साहब, घर। रानी सर, रानी ऐजो नइखे, पता ना कहाँ बिया। का करी हम बुझात नइखे। रानी रानी का करी अब? नइखे तो नइखे, अब हमरा के ना मालूम। साहब अब तू घर पे नइखे। फोन लगावा ओकरा। मैडम वो तो फोन रखबे ना करेली ना। झूठ बोलता रस? ना साहब, हम काहे झूठ बोलब? ना साहब, हम झूठ काहे बोलब साहब? अगर झूठ बोले के होखत तो हम आपके खुद यहाँ लेके काहे आती साहब? बात मानी, हमरा के नइखे मालूम सच में साहब। कोनो और जगह जहाँ वो आवत जात होखी? हम तो खुद कई दिन के बाद घर में आवे नहीं। हमरा के सच में नहीं के मालूम साहब कि वो कहाँ आवेली, कहाँ जाली, का करेली। हमरा के सच में बिल्कुल कुछो नहीं के मालूम। कभी वो काम करा, एक घर के बाहर को हौलदार रखा ताकि वो जब भी आवे तो पकड़ल जाए, और जिला के हर चौराहा पर एक पोस्टर लगवा दो। ओके सर। ये बारू बच के ना जाके चाहिए। सिंह तू यहाँ रह, ध्यान दो। जी मैम। सारा मेहनत खराब कर देले सु पागल। पूरा शहर में हमार पोस्टर लगल बा। ई बार तो हम बुरा फंस गई नी। बाहर निकलब तो पकड़ल जाइब, और घर में रहब तो तब दम घुट के मर जाइब। का करी, का करी? हाँ, आज रात के लखनऊ भाग जाता नहीं, लेकिन भागे से पहले हमके कैसे भी करके वो औरत के लूटे के बा। लेकिन कैसे? अगर वो हमार पोस्टर देख ले सारू, इधर आ गई तो। नमस्कार तांत्रिका देवी। तब चली ससुराल। चल, तो हर सच तो सामने आ गई। अभी बतावा कि तू ये सब कैलू कैसे? हम बच्चा वाला अस्पताल में जात रही और वहाँ आई औरत से बात करती। अजय औरत ज्यादा दुखी दिखत रहली, ओकरा हम तांत्रिक उपाय अपनावे के कहत रहली। इतना दिन से बच्चा खातिर डॉक्टर के पास जाता रू, ओकरा से कुछ ना भइल। एक बार तांत्रिक वाला उपाय अपना ला, का पता शायद बच्चा हो जाए। और अगर ओकरा से भी कुछ ना भइल तो? देखा बेटा, एमे तोहर का नुकसान बा? वैसे भी पूजा के कोनो खर्च तोरा उठावे के नहीं खे। तू बस आपन दुल्हन वाला कपड़ा और गहना लेके आधी रात के हमरा पास आ जाइया। जी हम आ गई नहीं। दुल्हन के गहना कपड़ा ले ले बाड़ू ना, जा जल्दी से तैयार होके आ जा। जी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे।
ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये सब करे से बच्चा तो होखी ना हमरा के। बच्चा हम एगो औरत हई और एगो औरत केहू और औरत की बात पे ज्यादा भरोसा करेली। निधि, सुमन, प्रियल हमार बात में आ गईली और आधी रात के उठ के ये लोग हमरा पास आवत रहली और नहा धो के तैयार हो जात रहली और बाद में उनकर हत्या करके उनका जीवन चुरा लेवत रहनी। और तू सोच लू ई बार भी उहे होखी, लेकिन पुलिस तहरा से ज्यादा होशियार निकल गई और तहार सारा पोस्टर हर जगह लगा देनी। तो जौन औरत के लूटे वाला रहलू उहे औरत हमनी के पास आके इंफॉर्मेशन दे देलस और ओकर जगह हमनी पहुंच गई नी। तोरा का लागल तू ये सब आसानी से करत रहबू और पुलिस से कुछ पता ना चली? अपराधी कितना भी होशियारी कर ले, कोई ना कोई गलती करिए देला। साहब हमरा से गलती हो गई, हमके माफ कर दी साहब। गोंडा जिले में एक के बाद एक 3 हत्याकांड हुए और इनको अंजाम दिया रानी देवी ने। अक्सर जब हम दुखी होते हैं तो खुशी के नए तरीके ढूंढते बिना ये सोचे कि वो तरीका सही है या नहीं। निधि, सुमन और प्रियल जब बच्चा ना होने से दुखी थे तो उन्होंने रानी देवी के तांत्रिक आइडिया को अपनी खुशी ढूंढने के लिए अपनाया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इस हत्याकांड में सिर्फ रानी देवी गुनाहगार नहीं बल्कि वो लोग भी गुनाहगार हैं जिन्होंने इन औरतों पर बच्चे के लिए दबाव बनाया। जब तक समाज में ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपनी बहू बेटियों पर किसी भी तरह का दबाव बनाएंगे, तब तक रानी देवी जैसे अपराधी पैदा होते रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख लेने की जरूरत है कि किसी भी तरह के तांत्रिक पर विश्वास ना करें और बच्चे के लिए मेडिकल साइंस के तरीके को अपनाएं, वरना ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। रानी देवी को पुलिस ने बड़ी होशियारी से पकड़ लिया, उसे कानून के नियमों के तहत सजा सुनाई गई और अभी भी वो जेल में है। तो नजर रखिए अपने आसपास ऐसे किरदारों पे, भैया हो, बाबा हो, बच्चा हो, हमेशा कहिला निहोरा बारहवीं किस्म का। लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।